आज हम बनाएंगे घर पे हेल्दी पास्ता अपने बच्चों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट। चलो जी, 120 ग्राम सूजी है और इसके साथ हमें चाहिए एक अदद अंडा। ठीक है, अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे हम और अब हम इसको डालेंगे सूजी में। वैसे तो एक अंडा काफ़ी था इतनी सूजी के लिए, आपने ज़्यादा गीला नहीं, इस तरह का ड्राई आपने बैटर रखना है। तो अगर थोड़ा गीला लगे तो आप थोड़ी सी सूजी और डाल लें या अंडा थोड़ा कम डाल लें। ठीक हो गया। अब इस बैटर को हमें कोई रेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं होती। इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लिया मैंने और फर्स्ट पार्ट को इस तरह से रोल करके इसकी रोटी बेल लेनी है पतली सी। ठीक है, जितना भी आप इसको पतला बेल सकें, जहाँ तक आप जा सकें उतनी पतली। ये देखें इतनी बड़ी रोटी ये हो गई है और अब हम क्या करेंगे, इसको रोल करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखें, इसको पूरी को मैंने रोल कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू कट इट। और इससे हमारी क्या बनेंगी, नूडल्स। यस, ये देखें, ठीक है, ये देख रहे हैं क्या साइज़ है। अगर हम बारीक काटेंगे तो बारीक वाली नूडल्स बन जाएंगी और अगर चौड़ी और रखनी है तो वो आप इसको और ज़्यादा थिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम पूरे रोल को कट कर लेंगे और इसको बेला है जब, तब भी मैंने मैदा यूज़ किया हल्का हल्का सा नीचे जो लगाने के लिए। और जब आप ये इनको कट कर लेंगे तो उसके बाद आप इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे थोड़ा थोड़ा सा और इसको ज़रा सा, ताकि ये चिपके ना आपस में। आफ्टर दैट यू कैन ड्राई इट, या आप इसको इसी वक्त भी पका सकते हैं, पानी में डाल के बॉईल करें। अच्छा, ये सेकंड हाफ़ है जिसको मैंने बेल लिया है और इसको अब हम थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन करेंगे। बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जौन से मर्ज़ी डिज़ाइन बनाएं। एक और भी बड़ा पॉपुलर पास्ता का डिज़ाइन चलता है, लेकिन खैर मैंने वो नहीं बनाया क्योंकि मेरे बच्चों को बटरफ्लाई पसंद है, तो इसलिए मैंने इनसे बटरफ्लाइज बना ली हैं बहुत ही ईजी तरीके से। कैसे, ये देखें। ठीक है, इस तरह से आपने स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स कट कर ली और बस दरमियान में से आप पिंच कर देंगे ताकि उसकी बटरफ्लाई की फॉर्म आ जाए। और अगेन आई एम यूजिंग वाइट फ्लावर और उसके बाद आप इसको ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करके ये मतलब फिर जब चाहे निकाल के पका सकते हैं, लेकिन अच्छे से ड्राई करके। अगर आपने गीली गीली स्टोर की तो वो फिर उनको वो ख़राब हो जाएंगी। और इसी तरह फ्रेश अभी बनी है ना, अभी के अभी भी आप इनको पका सकते हैं बॉईल करके। देयर इज़ नो हार्म इन दैट। तो ज़बरदस्त सा पास्ता रेडी हो गया। 2 शेप्स हमने बनाई, इंशाल्लाह और शेप्स भी बनाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छा फ्लेवर टेस्ट आता है। बिल्कुल आपका जो पास्ता बाज़ार से आप ख़रीदते हैं ना, उस जिसमें पता नहीं क्या डला होता है उसी तरह का टेस्ट आपको लगता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें हम इसको पका के दिखाएँगे आपको और इन्जॉय करके दिखाएँगे। ठीक है, और शेप्स भी मज़ीद बनाएँगे, आप भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और बिल्कुल आप जो शेप चाहें बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। ठीक है, चलो जी, कल एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। जल्दी से आप लाइक करेंगे, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने नहीं किया हुआ। कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपने पहले होममेड पास्ता ट्राई किया है, कैसा बना वो, किस तरह का उसका टेस्ट लगा, या आप क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट और उसमें ऐड करते हैं। और जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो ज़रूर बताएं कि वो कब ट्राई करने वाले हैं।